हाँ जी, तो अभी चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने इंडिविजुअल, ग्रुप और टीम बिहेवियर के रिगार्डिंग पढ़ना है कि एक इंडिविजुअल किस हिसाब से चल रहा है, एक ग्रुप किस हिसाब से चल रहा है, एक टीम का क्या बिहेवियर है, इन तीनों के अलग अलग बिहेवियर क्या है। तो हमने फ्यॉल में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में ये तीनों, ये नो इनकी नीड्स क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर। तो इंडिविजुअल में इश्यूज आते हैं, रोल थ्योरी आती है, और ग्रुप में तुम्हारे टाइप ऑफ ग्रुप बिहेवियर, एडवांटेजेस क्या है, टीम में दो पर्सन है, बेलमैन एंड टफमैन, देन इफेक्टिवनेस कैसे है इसकी, ये चीज क्लियर है। नाउ अब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या है, एक अकेला पर्सन क्या कर रहा है, अपने बिहेवियर को गो थ्रू कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को गो थ्रू कर रहा है। कहाँ पे मेरे को अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ रही है, कहाँ पे मेरे को परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है। उसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल अपनी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे मेरे को मोटिवेशनल लेवल चाहिए, किस हिसाब से मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ। परसेप्शन है कि दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग मैं कैसे अपनी चीजों को रिसीव कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपना इम्प्लीमेंट कर, ये चीज क्लियर है। देन उसके बाद एटीट्यूड से कि मेरा इंडिविजुअल का क्या एटीट्यूड है इस टास्क के द्वारा। पर्सनालिटी, मैं इमोशनल हूँ, एक्सटर्नल इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, एम्बिवर्ट हूँ, व्हाटएवर आया उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी पता लगती है। परसेप्शन, तुमने किसी चीज को गो थ्रू करना, अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट करना, अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रहे हो कि मैंने कुछ बोला, तुमने अपने दिमाग में कुछ बिठा दिया। क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बच्चा। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, मैम बताइए। क्या मैम ना, बी परसेप्शन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आंसर है इसका। आंसर इज योर बी, परसेप्शन। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को। नाउ अब मैं तुम्हारा रोल थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि कौन सा मॉडल, कौन सा बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसकी गिवन सिचुएशंस है। तो अब रोल बिहेवियर, रोल एक ऐसा फैक्टर है जहां पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन जो है, फॉर एग्जांपल आई एम सीनियर मैनेजर, सीनियर इज माय रोल। तो सीनियर के अकॉर्डिंग मेरा क्या बिहेवियर होगा, मेरा क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये चीज क्लियर है। अब कोई जूनियर है, उसका रोल डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उसकी, उसका बिहेवियर क्या होगा एज पर जूनियर के अकॉर्डिंग, ये चीज क्लियर है। देन अब जो है मेरा यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, सर्वर कंपोनेंट्स देखे जा रहे हैं। सबसे पहले रोल बिहेवियर, कि अगर दो स्टाफ मेंबर है, उन दो स्टाफ मेंबर के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एक जूनियर पे एक सीनियर पे, तो बिहेव कैसे कर रहे हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग, ये चीज क्लियर है। देन उसके बाद रोल सेट करूंगी कि जैसा उनका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उनको रोल्स दूंगी कि वो जूनियर पे फिट बैठता है या सीनियर पे बैठता है। अगर मेरे पास कोई फाइनेंस पर्सन आया, दो फाइनेंस पर्सन आया हायर होने के लिए, एक फाइनेंस ने बोला कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स के, और जो दूसरा फाइनेंस पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स के, तो 10 इयर्स वाला सीनियर बनेगा, 3 इयर्स वाला जूनियर बनेगा। बट दैट इज नॉट श्योर अबाउट दैट, 3 इयर्स वाला भी सीनियर बन सकता है, 10 इयर्स वाला जूनियर बन सकता है, बिकॉज ऑफ क्या होगा, बिकॉज ऑफ यूएसए, because of the knowledge and skills they have, ये चीज क्लियर। देन रोल साइंस क्या है कि हम फिजिकल देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, देन दे वियर द डॉक्टर की ड्रेस डाली होगी, अगर कोई नर्स है उसने नर्स की ड्रेस डाली होगी।
तो हमें उनकी ड्रेस कोड से पता लगता है ना कि वो कहाँ पे है क्या रोल है उनका। दैट इज रोल साइंस। ये चीज क्लियर। Then you have several problems in role theory, but they have also something behavior के regarding क्या cause है, that is role anxiety. Role anxiety क्या है? Basically, we are not sure about कि what role is suit for her or him. ये चीज क्लियर है कि कौन सा रोल है, कौन सा बेस्ट है उसके लिए। ये चीज क्लियर है। देन उसके बाद रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। रोल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, हम दो फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड ने क्या किया? मेरे फ्रेंड ने रिश्वत लेके वो रोल दिया। मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रोल दिया। ये चीज क्लियर। मैं बनी जूनियर, वो बना सीनियर। बट मैं क्या डिजर्व करती थी? सीनियर बनना। वो क्या डिजर्व करता था? जूनियर बनना, बिकॉज ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। तो यहाँ पे क्या हो गई? रोल के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, रोल के रिगार्डिंग लड़ाई हो गई। ये चीज क्लियर है एवरीवन ना। उसके बाद रोल इनकम्पैटिबिलिटी। रोल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? ये तब अगर करती है जब आउटसाइड द ग्रुप एक्सपेक्टेशंस कुछ और रखते हैं और रोल उनको कुछ और दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं फाइनेंस की टीचर हूँ, ये नो, मेरे को फाइनेंस के रिगार्डिंग आता है, मेरे को उठा के अकाउंट्स दे रहे हैं, जिसको अकाउंट्स आता है उसको दे रहे हैं फाइनेंस। तो वो क्या हुआ? रोल इनकम्पैटिबल हो गया कि वो अकाउंटेंट जो है अकाउंट के रिगार्डिंग बेस्ड है, मैं जो फाइनेंस के रिगार्डिंग हूँ मैं फाइनेंस के रिगार्डिंग बेस्ड हूँ। ये चीज क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट इस पे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू, बताइए। जी, आपने क्या बोला सौरभ? बी। आपने डी। श्रेया आपने क्या बोला? बी, B, D, and C. Now, Rita works as a finance director for a small company. She has recently been asked by the Human Resource Department to she are in charge of hiring a new member of staff for her team. She wishes to hire the best candidate she has interviewed, but knows that this will cost more than she had been allowed in her department budget by the board of directors. तो उसने क्या किया? कॉन्फ्लिक्ट की कि मेरे को जो है थोड़ा सा बजट इंक्रीज करिए ताकि मैं क्या कर सकूं, जो जो मैंने सूट किया है, बेस्ट कैंडिडेट जो सूट किया है वो मेरे को मिल सके। ये चीज क्लियर। तो इसमें क्या होती है? रोल के रिगार्डिंग क्या हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस पे? नाउ ग्रुप्स। अब ग्रुप क्या होता है? एक इंडिविजुअल का ग्रुप बनाया जा रहा है, अलग अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? बिहेव कर रहे हैं ताकि हम अपना क्या कर सके? ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो इसमें क्या है? सेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए कि ग्रुप अगर तुम बना रहे हो तो ग्रुप के रिगार्डिंग तुमको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, कहाँ तक हमारा ग्रुप है, कितना ग्रुप है, क्या पॉलिसीज एंड रूल्स है। लॉयल्टी होनी चाहिए। ये ना हो कि तुम अपने ग्रुप से कुछ छुपा रहे हो और सेकंड ग्रुप को जाके बता रहे हो। पर्पस एंड लीडरशिप। अगर तुमने गोल बनाया, अपना ग्रुप बनाया, तो किस बेसिस पे तुमने ग्रुप बनाया, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये चीज क्या है। फिर उसके बाद तुम्हारे दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक है इनफॉर्मल, एक है फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? जहां पे ज्वाइन कर रहे सोशल बेसिस पे, सिक्योरिटी नीड बेसिस पे। ये चीज क्या है? इनफॉर्मल में क्या करते हैं? हम अपना कहते हैं कि बिहेवियर हम ओपनली होके डिपेंड करते हैं। लाइक तुम अगर देखोगे, तुम्हें अगर मैंने टास्क दिया, ये चीज क्लियर है, टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हारा ग्रुप बनाया, दैट विल बिकम अ फॉर्मल ग्रुप। ये चीज क्लियर। अगर मैंने टास्क के बिना तुम्हारा क्या है, तुम नॉर्मल ग्रुप में हो, तो तुम्हारा वो क्या होगा? इनफॉर्मल ग्रुप। अब तुम इनफॉर्मल और फॉर्मल में देखो। फॉर्मल में तुम क्या करोगे? सिर्फ अपने टास्क के रिगार्डिंग बात करोगे,
इनफॉर्मल में तुम क्या करोगे, इंजॉयमेंट। ये चीज क्लियर है। फॉर्मल में क्या होगे, तुम अपनी लिमिट्स जानते होगे कि ये लिमिट्स है हमारी, एक टास्क है और इस टास्क के अकॉर्डिंग अपने क्या करना है, अपना काम करना है। इनफॉर्मल में क्या है, तुम क्या करोगे, इकट्ठे रह के कहीं भी जाओगे, घूमोगे, फिरोगे। ये चीज क्लियर है। कोई डाउट इसमें, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल में? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 बताइए। Would the number of people waiting for a bus be described as? Bus. Taxi. Taxi. बाकी सी, क्योंकि बस और ग्रुप, बस में कोई ग्रुप नहीं है, नीदर ऑफ द above, ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल। ठीक है। नाउ अब ग्रुप का बिहेवियर क्या है, 3 बिहेवियर है, एग्रेसिव, असर्टिव एंड पैसिव। असर्टिव क्या है कि डायरेक्ट बात करनी, ऑनेस्ट रहना, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखनी। ये चीज क्लियर। एग्रेसिव मतलब हम क्या होते हैं, उसने कोई भी बात की, मैंने गुस्से में आ, ठीक है, मतलब गुस्से में आ जाना, एंग्री इश्यूज। देन पैसिव बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर मतलब जो दूसरे ने बोला उसी चीज को मैंने क्या किया, सच मान, खुद का दिमाग नहीं चला। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इज गिविंग इट टू अनदर पर्सन इन द बिलीफ दैट देयर राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर्स। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसने कोई बात की तो मैंने क्या की, इसकी बात को इंपॉर्टेंस थी, अपनी बात को क्या कर दी, निगलेक्ट। ये चीज क्लियर है। नाउ इलस्ट्रेशन 1 रीड आउट करिए बच्चा। डन, कोई डाउट इसमें? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 बताइए। भूमिका असर्टिव मतलब जब तुम ऑनेस्ट वे में बात कर रहे हो, डायरेक्ट वे में बात कर रहे हो। एग्रेसिव मतलब जब तुम गुस्से में आ जाते हो। पैसिव मतलब कि तुम अपना फॉल्ट मान रहे हो, दूसरा आप जो बोल रहे हो उस पे क्या कर रहे हो, 100% यकीन कर रहे हो कि वो करेक्ट है, मैं गलत। ये चीज क्लियर है भूमिका? नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 बताइए। और भी कुछ एक क्या था कि बात में करना हो कैसे? एंजाइटी के रिस्पॉन्स मतलब पोलाइटली बोले डायरेक्ट बोलेंगे। कैरेक्टर और ऐसे अगर ऐसे मतलब समझ लो कि फोन कार्ड
A colleague named Farah telephoned you when you are working on some invoices that you practically want to finish. Farah says she wants to talk about next week's safety meetings. You prefer to discuss it later. Assertive में उसने क्या किया, डायरेक्ट बोल दिया कि you prefer to discuss it later. ठीक है. Then aggressive में वो क्या कहती है कि मेरे को अभी कोई इस चीज से लेना देना नहीं है, पहले मैं अपना काम कंप्लीट करूंगी देन तेरा दे. ये चीज क्लियर है? कोई डाउट इसमें? Now, अब है contribution of individual and teams to organization. Contribution में क्या है तुम्हारा, एक इंडिविजुअल और कैसे टीम्स में कन्वर्ट हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस कैसे लेके आ रहा है. दोनों के स्किल्स और एबिलिटीज में मिक्सचर्स हो रहे हैं. स्किल जो एक बंदे को होगी वो तुम्हारी क्या कर रही है, अलग अलग बंदों की अलग अलग स्किल्स है, उन स्किल्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद साइनर्जी, जो एक बंदा नहीं कर सकता वो इकट्ठे होकर ग्रुप कर सकता है. यस और नो? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, टीम ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है इंडिविजुअल से कि इंडिविजुअल ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं टीम से? कैसे बताइए. कैसे? टीम ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी कि जितने ज्यादा पर्सन होंगे, जितना बड़ा टीम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, तुम्हें प्रॉपरली एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक तुम्हारी प्रॉब्लम का प्रॉपर एक आंसर मिलेगा. ठीक है. बेटर कंट्रोल होगा टीम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है, क्या होगा, विद अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू बी रिव्यूड, कंट्रोल बाय अदर ग्रुप मेंबर्स. ये चीज क्लियर है कि कंट्रोल अच्छा खासा होगा, मोटिवेशन इंक्रीज होगी, तुम्हारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, हेल्थी कंपटीशन जो है तुम्हारा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा. But placing employees in groups is not always more efficient. So there are some disadvantages. Decision making slow हो जाती है. ये चीज क्लियर है कि जितना ज्यादा बंदा होंगे सबके अलग अलग थिंकिंग होगी, अलग अलग थॉट्स होंगे, उन थॉट्स के अकॉर्डिंग क्या है, स्लो डिसीजन होगा तुम्हारा. देन उसके बाद टेंड टू प्रोड्यूस द डिसीजंस आर कॉम्प्रोमाइज. किसी का अगर तुम 5 ग्रुप में एक टीम में 5 पर्सन है, मेरे को सिर्फ एक बंदे का अच्छा लगा, बाकियों का क्या, या तो मैं सबका इकट्ठे होकर लूंगी, या तो मैं क्या करूंगी, एक बंदे का लूंगी, बाकियों को क्या करूंगी, सेक्रीफाइस करूंगी. ये चीज क्लियर है. देन उसके बाद ग्रुप प्रेशर टू कंफर्म. ग्रुप प्रेशर टू कंफर्म मतलब कि किसी टाइम हमारे पे प्रेशर होता है कि ये काम तुमने विद इन इतने टाइम बीइंग पीरियड के अंदर करके देना है, जो पॉसिबल है जो नहीं पॉसिबल डिपेंड ऑन द ग्रुप. ये चीज क्लियर. देन लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अगर एक इंडिविजुअल से कोई गलती हुई है तो पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा. ये चीज क्लियर है. फिर उसके बाद टू मच सोशल इंटरेक्शंस, कि सोशल इवेंट्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप के पर्सन अलग अलग पर्सन के साथ मीटिंग करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, जिससे हमारी क्या हो सकती है, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिक्योरिटी पर्पस जो रखा हुआ है वो सिक्योरिटी से अनसिक्योर में शिफ्ट हो सकता है. जिसके then groups may cause increased competition and conflict which may be disruptive. ग्रुप में conflicts होना it's a genuine, ठीक है, genuine है conflicts होना. अगर conflicts होंगे तो cause competition नहीं establish कर पाए. तो मॉनिटर्स इन प्रॉब्लम्स को ये प्रॉपर्ली गो थ्रू करते हैं, श्योर देते हैं कि इसके बदले में हम क्या लें, करेक्टिव एक्शन से. क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? तो एक बार यहाँ तक अपने आप गो थ्रू करो, Yes. ये पॉइंट पूरा एक बार गो थ्रू कर लो.
डन एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट? मैम साइनर्जी वाला बता दो एक बार। साइनर्जी क्या होता है बच्चा? जो एक पर्सन अच्छा नहीं कर पाता वो मिलके जो ग्रुप है वो ज्यादा बेटर कर पाता है। ये चीज क्लियर? ओके मैम। हाँ जी। नाउ टीम, टीम क्या होती है? एक ग्रुप जो है उसमें 5 to 6 मेंबर्स होते हैं। टीम में जो है ज्यादा से ज्यादा 6 मेंबर्स से ज्यादा पर्सन होते हैं। ये दो ग्रुप्स इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? एक टीम बना रहे हैं। तो टीम क्या होती है? इनका गोल कॉमन होता है, वर्क कर इकट्ठे करते हैं, कमिट करते हैं कि क्या गोल्स है, हम अपने डाइवर्सिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स को किस हिसाब से कौन सा काम किसको दिया जाएगा, लॉयल होते हैं अपनी टीम के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और दे हैव अ टीम स्पिरिट। ये चीज क्लियर? तो टीम एक क्या है? फॉर्मल ग्रुप है जिसका खुद का कल्चर है, लीडर है, और विल बी geared towards achieving a particular objective। ये चीज क्लियर है सबको? नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्केस्ट्रा? कोई इशू आते हैं टेस्ट करें। बैंड टाइप होते हैं, क्या होते हैं? वो थीम होती है। हाँ जी, एवरीवन क्लियर है सबको? नाउ अब बेल्विन्स टीम रोल थ्योरी, बेल्विन क्या कहता है? बेल्विन कहता है कि बेल्विन सजेस्ट कहता है कि टीम जो है अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करनी चाहिए, अलग अलग डिफरेंट 9 रोल्स के अकॉर्डिंग। लीडर क्या करेगा? पुल करेगा सबको टुगेदर लाने के लिए, और कहेगा कि हमारा एक गोल है, सबको हमें एक गोल पे क्या करना है? फोकस करना है। शेपर, शेपर क्या करेगा? जो गोल है उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज बनाएगा, एक्टिविटीज को शेप देगा, इंटरेक्ट करेगा। देन प्लान, प्लान मतलब यू हैव टू गिव आइडियाज, प्लान मींस गिविंग आइडियाज। मॉनिटर इवेल्युएशन मतलब कि जो तुम्हें आइडियाज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग गो थ्रू करना कि कहाँ पे क्या गलती आ रही है। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर कि जो तुमने आइडिया दिया है उसके बाद मॉनिटर किया है, उसके बाद देखोगे जो रिसोर्स आपने डाला है तो उसको इन्वेस्टिगेट करोगे वो करेक्ट सोर्स है कि नहीं है। इट इज क्लियर है? देन इम्प्लीमेंटर, इम्प्लीमेंटर करेगा आइडियाज को किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेगा, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा। टीम वर्क क्या है? कि कंसर्न करेगा रिलेशनशिप की, ग्रुप का क्या टीम वर्क है कि इकट्ठे होके सारे उस काम को करना स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं करना स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद कंप्लीट फिनिशर कि जो तुम्हारा काम करना स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल वे में लेके आए थे अब वो फिनिश हो चुका है कि नहीं हो चुका। ये चीज क्लियर? देन स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट मतलब एक्सपर्ट। और अगर किसी पर्सन को जिसके जिस टास्क के बीच में जो मेन चीज है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर स्किल्स एंड नॉलेज है तो हम क्या करेंगे? उस एक्सपर्ट को वहां पे भेजेंगे कि तू सारा जो हमने टीम वर्क किया है एक बार सारा गो थ्रू कर ले, करेक्ट वे में हुआ है कि नहीं हुआ। ये चीज क्लियर? तो बेल्विन आर्ग्यू नहीं करता कि हमारी हर एक टीम का जो है 9 मेंबर्स जो है इनको फॉलो करें। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है मोर देन 1 रोल होना चाहिए, ये बेटर है, ये नहीं कि 9 के 9 रोल्स हो। ये चीज क्लियर है? तो as long as the roles are filled, the team will be more likely to be effective। कि वेस्टेज कम कर रहे हो और काम अपना क्या कर रहे? कंप्लीट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर? नाउ बेल्विन टीम रोल एक बार गो थ्रू कर लो।
डन, किसी को कोई डाउट इसमें? एवरीवन, नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। No, ma'am. ऑनलाइन बच्चा, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए आप।